नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल रीजनिंग बाबा पे। दोस्तों, आप सभी जानते थे कि हमारा एक बहुत ही प्यारा YouTube चैनल रीजनिंग बाबा था जो डिलीट हो चुका है, पर हमने अब दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्यारा सा चैनल था, वो आपका डिलीट हो गया है, पर मैं आपके प्यार विश्वास की वजह से मैंने इस चैनल को दोबारा से जीरो से स्टार्ट कर दिया है और आप लोगों का साथ चाहिए। बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है, आप लोगों का साथ चाहिए। मैं यहाँ पे लाइव आने जा रहा था, बट यहाँ पर लिखा गया कि 24 घंटे बाद लाइव चलेगा, यानी 15 अगस्त से आपका लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 अगस्त सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा रोजाना लाइव क्लास अटेंड करने के लिए। ठीक है, चलिए आपके गोल ड्रीम कैसे पूरे होंगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप कैसे कर पाएंगे विद इन ए सेकंड। आ जाओ, आज आपको सिखाता हूं। समय होता है स्टार्ट, जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन ने कहा एक घड़ी में 8:20 का समय हो रहा हो, अगर घंटे की सुई 60 डिग्री से आगे बढ़ी हो तो समय ज्ञात कीजिए। याद रखना, क्वेश्चन ऐसा आएगा। आप जानते हैं सर क्वेश्चन आता है, हमने ये तो पढ़ रखा है कि हमारे सामने क्वेश्चन आता है, हमारे सामने क्वेश्चन ऐसा ही आता है। और हमें एक बात बताती सर कि जब हमें कोई समय देता था, हमें कुछ भी समय देता था और उससे हमें एंगल पूछता था, और समय एंगल, समय भी दिया एंगल दोनों एक साथ दे दिया। ये कैसा क्वेश्चन है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन की बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। बस कुछ नहीं करना है, आप देखो क्या पूछा है। इसने पूछा समय, क्या पूछा है, समय पूछा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब दूरी कितनी है एक बार ये देखो, दूरी कितनी है, एक एक चीजों को समझना है बिल्कुल अच्छे से। इसने कहा दूरी कितनी है 60, कितना 60 डिग्री। चाल क्या होती है, घंटे की चाल क्या होती है, हाफ डिग्री। कितनी होती है, हाफ डिग्री। तो 2 पर पहुंच गया, 60 दूनी 120। तो टोटल कितनी मिनट आ गई, टोटल मिनट आपके निकल के आ गई 120 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट तो 120 मतलब 2 घंटे। कितने हो गए, 2 घंटे आपकी वैल्यू आ गई। तो करना क्या है, जो भी आपको समय दे, 8:20 दिया, उसमें आप 2 घंटे ऐड कर देंगे। 2 घंटे ऐड कर दो तो 10:20 आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए आप ऐसे कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। आपको ऐसी ऐसी ट्रिक आपको समझा के जाऊंगा, आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज को याद रख लेना। क्वेश्चन आप सभी के सामने आया एक घड़ी में 4 ध्यान से सुनना, एक घड़ी में 4:16 हो रहा हो तो बताइए इस समय घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप लोगों को एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता के जा रहा हूं, लाइफ में याद रखना। आपको समय क्या दिया है, आपको दिया है 4 आपको क्या दिया है 4:16। क्या दिया है, 4:16। जब भी घंटे से मिनट क्या हो, 4 गुनी हो, 4 चौक 16 कितनी है, 4 गुनी है। तो आप क्या कर दो, इसका डबल कर दो, 16 दूनी कितना हो गया 32। राइट आंसर 32 डिग्री आ गया। कैसा लगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कितना लगेगा, विद इन ए सेकंड। हर क्वेश्चन कितना होगा, 2 सेकंड में होगा। याद रखना, आज की क्लास में क्लॉक कैलेंडर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसी ऐसी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। मान लो क्वेश्चन वो ना देके आपको ये दे दिया कि एक घड़ी में 7:28 हो रहे थे, 7:28 हो रही हो तो बताइए इस समय घड़ी की दोनों डिग्री आपको बताना कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो करना क्या है, सीधी बात बताई है, घंटे से मिनट देखो कितने गुना है। आपने देखा 7 चौक 28, 4 गुना ही थी ना। अरे 7 से क्या दे रखा है, 7 से 28 28 दे रखा है, और घंटा कितना है 4 गुना 7 चौक 28। तो 28 का बस डबल कर दो, 28 दूनी कितना होगा, कितना होगा 56। ठीक है, राइट आंसर। कैसा लगा, बहुत यूनिक ट्रिक बता दी है, आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन आया, क्या करना है, विद इन ए सेकंड आंसर आएगा। जल्दी बताएं, एक घड़ी में 10:40 हो रही हो तो बताइए इस समय घड़ी में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो कितने गुणे हैं यहां पर ध्यान से देखो, 10 चौक 40, 4 गुना है तो 40 का डबल कर दो, 40 दूनी 80, यानी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 80 डिग्री का एंगल बनेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया आप सभी को। पर कुछ के माइंड में यह आया कि सर यहां तो 4 गुना ही था, 5 चौक तो 20 होता है। अब क्या करेंगे, याद रखना जब भी समय ऐसा आए कि 5:25, क्या हो गया 5:25, और 5 से देखो कितना गुना है, आपने कहा 5 5 25, तो जब भी 5 गुना हो तो उसका आधा कर दो, कितना होगा 12.5। कितना हो गया 12.5 आपका क्लियर राइट है। जब भी 5 गुना हो तो आधा कर दो, 4 गुना हो डबल। इतना तो याद कर सकते हो ना, एग्जाम क्रैक करना है इतना कर सकते हो। जब सारी रीजनिंग याद कर सकते हो तो इसमें क्या दिक्कत है। आपको समय क्या दिया है 8:40, कितना दिया है 8:40 दिया है ना। घंटे से मिनट कितनी गुनी है, आप कहोगे 5 गुनी, 8 पंजे 40, तो क्या करेंगे 40 का आधा 20 डिग्री। राइट आंसर। बताओ, इतना सा प्रोसेस याद कर सकते हो, एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये आया, क्या करना है आपको पता है, 11 पंजे 55, 11 पंजे कितना गुना है
5 गुना दे रखा है 11 बजे 55, तो आप 55 का हाफ कर दो, कितना होता है? आप कहोगे 55 का हाफ करना है, कर दोगे? यस सर। अरे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ध्यान से सुनना, ध्यान से देख लो भाई साहब, कोई दिक्कत ना होगी, कोई दिक्कत ना होगी। चलो देखो 2 दूनी 4, कितना हो गया आपका भाई? 15 हो गया। आप कहोगे 8 दूनी 16, तो ज्यादा जगह 7 बार चला दो, कितना चला दो? 7 बार, 7 दूनी 14, 1 बचा 10 हो गया, तो 27.5 आप लोगों का राइट आंसर। बातें क्लियर हो गई? यस सर, यस सर। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कैलेंडर का, अब आप कैसे करेंगे याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनना, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लाया हूं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिए, इसने कहा रवि का जन्म 19 दिसंबर 1981 को हुआ और किस तारीख को 23 साल 2 महीने तथा 12 दिन का हो जाएगा। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, आप ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, मुझे जहां तक उम्मीद है आप कर पाएंगे। मैं ऐसी एक ट्रिक बता के जा रहा हूं आज की क्लास में, याद रखना, एकदम बिंदास तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे और आप उनको सॉल्व कर पाएंगे, याद रखना, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले देखो आपको क्या दे रखे होंगे, सबसे पहले देखो आपको क्या दे रखे, मेन पॉइंट आप देखो दिन, सबसे पहले चेक करो कि दिनों को, दिन के बाद महीनों को चेक करो, किसको चेक करो? महीनों को चेक करो, महीने, उसके बाद साल को, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो क्या डेट दी थी इसने, दी 19 तारीख, 19 दिसंबर, दिसंबर मतलब 12 का महीना, और 1981 क्या दिया? 1981 दिया है। ध्यान से सुनना, आपका क्वेश्चन कहा ना आपका चंद सेकंड में हो जाएगा, तुम टेंशन ना लेना। अब इसने कहा कब? वो 23 साल 2 महीने 12 क्या? 23 साल, कितने साल ऐड करने हैं? 23 साल ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। महीने कितने बोले इसने? 2 महीने ऐड करने हैं, ठीक है। और दिन कितने बोले हैं? 12 दिन बोले हैं, ठीक है। कर दोगे? एक बार बताना, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए बताना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी दोस्त, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहना, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखो इनको ऐड कर लोगे, 3 और 1 4, कितना हो गया सर जी? 2004। सन कौन सा हो गया? 2004। महीना 12 और 2 कितना हो गया? 14 हो गया, ठीक है। और दिन देखो, अब दिन कौन सा होगा? 19 और 12 कितना होता है? अरे 9 और 2 कितना होता है? 9 और 2 11, 1 और 1 2 और 1 कितना होगा? 3, कितना? 31 का महीना। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, 2004 में कितने होंगे भाई? हर, आपको पता है हर साल में कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं, पक्की बात है सर जी। तो जो 2004वां वर्ष होगा उसके अंदर भी तो 12 वर्ष हो गए, तो कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 2 वर्ष। भाई होते कितने हैं? होते 12 हैं, पर हो रहे हैं 14। अंतर कितने का आ रहा है? 2 महीने का आ रहा है। कितने? 2 महीने का आ रहा है। तो जो 2 महीने होंगे इसके तो 12 कंप्लीट हो चुके हैं भाई, 2004 के तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब 2012 के बाद, अब आपको बताओ ये 2020 चल रहा है, अब दिसंबर की बात कर, जब दोबारा जनवरी आएगी तो क्या होगा? 2022 के बाद 2023 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यानी कि 3 बढ़ने की वजह से यहां पर 1 साल बढ़ गया, यानी यहां हो जाएगा 2005। अब आप जानते हैं दूसरे महीने की, ध्यान से सुनना, दूसरे महीने की क्या बोल रहे? 31 तारीख। अब आप जानते हैं जो दूसरा महीना होता है या तो 28 का होता है। भाई फरवरी जो होता है, फरवरी जो होता है या तो वो क्या होती है? या तो 28 की होती है या 29। भाई साहब लीप ईयर है तो 29 की हो जाएगी, नहीं तो 28 की रहेगी। अब यहाँ 31 की बता रहा है। अब देखो 2005 कैसा वर्ष है? आप कहोगे 2005 4 से नहीं कटता सर, तो आपका क्या है? सिंपल ईयर है। तो यानी उसमें कितने होंगे? 28 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 28 दिन, पर बता कितने रहा? 31 दिन। तो एक्स्ट्रा अगले महीने में आ जाएंगे। तो कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं? आप कहोगे सर 3 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो 3 दिन कौन से होंगे? भाई साहब फरवरी के तो 28 दिन पूरे हो गए, अब 3 जो बचे वो क्या हो गए? वो मार्च में आ जाएंगे। तो कितना महीना? 1 महीना आगे बढ़ गया, यानी कि तीसरा महीना। तो आंसर क्या आया? 3 तारीख तीसरा महीना 2005। 3 तारीख तीसरा महीना 2005 आप लोगों का एकदम करेक्ट है। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा इस प्रश्न को। मजा आ गया होगा? मजा आया नहीं आया? एक बार जल्दी कमेंट करके बता दो फटाफट, एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो मजा आ गया। आपको अगली शॉर्ट ट्रिक याद रखना, ये देखो आपके सामने ये रही। चलो जल्दी से अगले शॉर्ट ट्रिक आप सभी के सामने मैं दिखाने जा रहा हूं। जल्दी से फास्ट करेंगे, आंसर क्या होगा? जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने, और कैसे कर सकते हैं आप सॉल्व, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा गाइस। एक बार जल्दी से बताएंगे कैसे करना है, मैं आपको बताता हूं। बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक याद रखना, याद रखना, भूल ना जाना। राहुल ने 1985 के कैलेंडर को दोबारा प्रयोग किया। याद रखना, अगर आपको पहले क्या करना है, जो भी वर्ष दिया हो देखो, जो भी वर्ष दिया हो अगर देखो, अगर वो सिंपल ईयर है, ठीक है, तो पीछे एक माइनस करके देखो, वो भी अगर सिंपल ईयर हो तो क्या करते हैं, या आपने पहला चेक किया, पहला आपका सिंपल ईयर था, फिर आपने एक पीछे जाके देखा, वो क्या मिला आपको? लीप ईयर।
तो दोनों में इसमें कितना प्लस करते हैं या इसमें कितना प्लस करते हैं, ये दो कंडीशन से क्वेश्चन आते हैं। अब इन दो कंडीशन को आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है, इन दो कंडीशन को आप आराम से कर पाएंगे। यानी कि याद रखना, अगर आपका क्या है, सिंपल ईयर है, पीछे वाला भी सिंपल ईयर है, तो आप 11 ऐड कर देंगे, पर ये सिंपल ईयर पीछे वाला लीप ईयर हो तो 6 ऐड कर देंगे। ये तरीका याद हो गया? यस सर। अब देखो, इसने कहा 1985 का कैलेंडर दोबारा का, अब 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा ये भी निकाल सकते हैं, यानी एक एक दिन कब रिपीट होता है। 1985 का कैलेंडर 1985, तो 1985 देखो 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, नहीं सर सिंपल ईयर है। एक पीछे वर्ष करके देखो क्या आया, 1984 आया, 4 दूनी 8, 4 कम 4 कट गया ना, यस सर कट रहा है, तो ये कैसा है, लीप ईयर। और मैंने कहा पहला सिंपल ईयर हो, एक पीछे करके देखा क्या आ रहा है, लीप ईयर आ रहा हो, तो कितना ऐड करेंगे, 6, तो इसमें कितना दिन ऐड कर देंगे, 6 दिन ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 1991, यानी कि 1985 का कैलेंडर 1991 में रिपीट हुआ। अब इसने बोल भी दिया था ये कि राहुल ने 1985 का कैलेंडर 1991 में दोहराया गया, 1991 का 2002 में, मैं इसको दिखा भी सकता हूं, सिद्ध कर सकता हूं 2002 में है या नहीं। अब देखो 1991 कैसा वर्ष है, अब ध्यान से देखो 1991 कैसा है सर जी, ये सिंपल ईयर है। पीछे चेक किया तो 1990 ये भी आपका सिंपल ईयर है, तो ये भी सिंपल ये भी सिंपल, तो कितना ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे, तो 1991 में 11 वर्ष ऐड कर दो, कितना हो जाएगा सर 2002 हो जाएगा। अब देखो इसने कहा था कि 1991 का कैलेंडर पुनः 2002 में रिपीट हुआ, तो आपको बताना 2002 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो क्या है 2002 को देखो, 2002 क्या है, सिंपल ईयर है, पीछे वाला चेक करो 2001 आया, ये भी कैसा सिंपल ईयर है, तो कितना ऐड करेंगे 11। जब पहला भी सिंपल ईयर हो उसके पीछे वाला भी सिंपल ईयर, तो कितना करते हैं 11 ऐड, तो 11 जो कितना होगा 13, तो 2013 में रिपीट होगा। बातें समझ में आई? अब क्या चल रहा है प्रेजेंट में बताओ सर जी, 2020 चल रहा है, तो 2020 क्या है जल्दी से बताओ, 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो सर 2020 क्या है, 4 पंजे 20, डायरेक्ट कर रहा है, लास्ट की 2 डिजिट कटनी चाहिए, तो सर 4 पंजे 20 पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि फाइनली सीधा डायरेक्ट क्या आ गया, लीप ईयर आ गया। तो आज से 28 वर्ष बाद आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा, यानी कब होगा, यानी सेम डे आएगा, तो कब होगा आपका 2048 में आज का इस साल का कैलेंडर पूरा पूरा रिपीट होगा। बातें समझ में आ गई? यस गाइस, यस गाइस। अगला क्वेश्चन देखेगा, ये रहा बहुत प्यारा क्वेश्चन ने कहा मैं 385 दिन बाद यात्रा करके मंगलवार को वापस लौटा, तो बताइए मैंने अपनी यात्रा किस दिन प्रारंभ की। अब सोचो जिस दिन, कितना प्यारा क्वेश्चन है, मैं 385 दिन, क्या बोला, 385 दिन बाद यात्रा करके मंगलवार को वापस लौटा। सोचो पहले इतने दिन पहले यात्रा कर गया, उसका दिन निकालना है, बहुत बड़ी बात है, पर मैं बताता हूं तरीका। दिन निकालने का मतलब क्या है, आपको पता है दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, तो जितनी भी वैल्यू दे रखी है 389 उसको 7 से डिवाइड कर दो। रिमाइंडर देखो, शेषफल देखो क्या बचता है, आपका शेषफल बचेगा कितना, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो जो भी दिन बचा है, और इसने कहा जब वो लौटा तो उस दिन क्या था, मंगलवार था, मंगलवार, क्योंकि आप जानते 389 दिन में भी वे 7 दिन तो रिपीट हो रहे थे, तो इस मंगलवार में से 4 दिन आप माइनस कर देंगे, तो मंगल गया, 4 दिन माइनस करने, मंगल गया, सोमवार गया, रविवार गया और शनिवार गया, बचा क्या, शुक्रवार। तो उस दिन क्या था मेरे मित्र, उस दिन आपका शुक्रवार था। क्या था, शुक्रवार आप लोगों का राइट आंसर आ गया। बातें समझ में आ गई? बातें समझ में आई? यस सर, यानी कि मैंने यात्रा कब, शुक्रवार में प्रारंभ की थी। बातें समझ में आई? अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अब जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, बच्चा नहीं कर पाता क्योंकि किसी ने कराया नहीं है, करेगा कैसे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या ऐसा कर रखा है, एक बार खुद ही आप माइंड में एक बार लाओ। देखो, राकेश 29 फरवरी को पैदा हुआ था, उसने अपना 5वां जन्मदिन 29 फरवरी 2012 को मनाया, तो बताइए वह किस वर्ष पैदा हुआ था। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और मैं कह रहा हूं ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूं, आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी, इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिएगा, देखिएगा। और ऐसा क्वेश्चन दोबारा आपके सामने एग्जाम में आ गया, तो मैं सच बता रहा हूं, नस्ते नाबूद करके आओगे दोस्त। देखो ट्रिक बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन ट्रिक। आप जानते हैं कि इसने कहा कि राकेश का जो जन्मदिन होता है वो 29 फरवरी को, वो पैदा हुआ 29 फरवरी। अब आप जानते हैं 29 फरवरी क्या होती है 29 फेब क्या होती है, 29 फरवरी होती है लीप ईयर। और आपको पता है लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, हर 4 साल बाद। जैसे आपका क्या होता है 2000, फिर 2004, फिर 2008, फिर 2008 4 12, फिर 12 4 16, 16 4 20,
जैसे 2020 भी लीप ईयर है ना, हर 4 साल बाद। तो जैसे हर आदमी का हर साल बर्थडे होता है, तो इसका क्या होगा, जब भी 29 फरवरी आएगी यानी हर 4 साल बाद इसका पहला जन्मदिन होगा। बातें समझ में आई? ठीक है। अब इसने क्या कहा कि इसका 5वां जन्मदिन कब मनाया गया, इसका 5वां जन्मदिन मनाया गया 1912 में। कब मनाया गया? 1912 में। तो चौथा कब मनाया गया होगा? 1908 में, 8 4 12। तो फिर तीसरा कब मनाया गया होगा? 1904 में। बातें समझ में आई? पर तीसरा कब मनाया होगा? क्या 1900 में मनाया गया होगा? सॉरी, दूसरा, क्या दूसरा आपका 1900 में मनाया गया होगा? जल्दी बताओ, 1900 में मनाया गया होगा? नहीं यार, क्योंकि 1900 क्या होती है, 1900 शताब्दी लीप ईयर नहीं होती। 1900 शताब्दी लीप ईयर नहीं होती, तो फिर 4 साल बाद जो लीप ईयर आएगा, यानी दूसरा कब बनेगा, इसका मतलब दूसरा इस समय नहीं बनेगा। तो दूसरा बर्थडे जो बनेगा वो 4 साल फिर बाद, यानी कि 1996 में बनेगा। कब? 96 में। और फिर पहला जन्मदिन कब बनेगा? 1892 में बनेगा। कब बनेगा? 1892 में बनेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर राइट आंसर ये, कुछ बच्चे कहेंगे सर राइट आंसर ये है। राइट आंसर ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं इसने ये नहीं पूछा वो उसका पहला जन्मदिन कब मना था, उसने कहा वह पैदा कब हुआ था। क्या पूछा था? पैदा कब हुआ था। तो पैदा भी तो पैदा होने के 4 साल बाद ही तो पहला जन्मदिन मना होगा। जब लीप ईयर आया तो इसका मतलब इससे 4 साल पहले फिर चले जाओ, तो इसका मतलब पैदा कब हुआ था? पैदा हुआ था 4 साल पहले 1988 में। तो पैदा होने की डेट क्या थी? 1988। एकदम बातें समझ में आ गई? एकदम यूनिक तरीके से समझा रहा हूं। और जहां तक मेरी बात है कि आपको ऐसे सवाल जब आपके सामने आएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, जहां तक मेरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। ये रहा आप सभी के सामने। और आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, शॉर्ट ट्रिक बताऊं? आ जाओ, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। फिर अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आया कि राधिका का जन्म 19 फरवरी को हुआ। 19 फरवरी 2012 को उसने पहला वो 5वां जन्मदिन मनाया, तो वह किस वर्ष पैदा हुई। अब इसके कैसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, विद इन ए सेकंड आंसर आएगा। कैसे? ध्यान से देखना। आप देखो, आप जानते हैं कितने साल, देखो जो 29 फरवरी होती है, 29 फरवरी होती है, और जिनका 29 फरवरी में बर्थडे होता है, आप जानते हैं 29 फरवरी कितने साल बाद आती है? पूरे 4 साल बाद आती है। क्या होती है? हर 4 साल बाद आती है। इसके जन्मदिन कितने हैं? इसका जन्मदिन हर 5 साल बाद। कितने भाई? ध्यान सुनना, आप इसका 5वां जन्मदिन है, ठीक है। और 29 फरवरी में अगर इसका 5वां जन्मदिन देखें 1912 में, तो 1 साल का गैप हो रहा था 1900 में गैप, तो 5 साल का वो और 1 साल का गैप, 5 रे कितना हो गया? 6। और आपको जानते हैं इसका हर जन्मदिन क्या होता है? 4 साल बाद बनता है। तो 5 1 6 और 6 चौक कितना हो गया? 24 वर्ष। तो 1912 में से 24 वर्ष घटा देना, कितना बचेगा आपका? 1888 बचेगा। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा ट्रिक, बिल्कुल ट्रिक के साथ। देखो भाई, आपका 2012 में 5वां जन्मदिन मना, तो दूसरा कब मना होगा? देखो भाई, 5वां मना 2012 में, तो चौथा मना होगा 2008 में, 2008 में। तीसरा मना होगा 2004 में, दूसरा मना होगा 2000 में, 2000 में। और पहला मना होगा कब? 1996 में। बातें समझ में आई? तो पैदा कब हुआ? पैदा कब हुआ? 1992 में। बातें समझ में आई? तो पैदा कब हुआ? 1992 में। पर सीधा ट्रिक बता देता हूं, कितने साल, इसने कहा ये 5वां जन्मदिन था, तो वो पैदा कब हुआ? तो आप क्या करेंगे? आप 5वां जन्मदिन, आपको पता है लीप ईयर ये क्या 29 फरवरी हर 4 साल बाद आती है, तो 5 चौक 20। तो आप 2012 में से आप 20 वर्ष घटा दीजिए, 20 वर्ष घटा दीजिए, 1992 आप लोगों का राइट आंसर आएगा। एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। बातें समझ में आई? एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, जहां तक मेरी उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी एकदम पानी की तरह। बातें समझ में आई दोस्तों? चलिए, तो एक बार इसको नोट कर लेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, आप तो मुझे नहीं लगता अब आप छोड़ के आओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। और जहां तक उम्मीद है आज का सेशन समझ में आया होगा, चाहे कैलेंडर हो चाहे आपका क्लॉक हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो भाई सब नस्ते नाबूद करके आओगे, जहां तक मेरी उम्मीद है। और दोस्तों, मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, मैं लाइव आता बट ये लाइव नहीं चल पाया, क्योंकि आप जानते हैं नया चैनल स्टार्ट हुआ, तो इसने भी कहा कि अभी तुम लाइव नहीं कर सकते। शायद कल आपका लाइव स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 24 घंटे का मुझे टाइम दिया गया है। और
इस कारण से मुझे वीडियो आपके लिए यहाँ से अपलोड करनी पड़ रही है। पर अगर आपका साथ रहा तो जैसे मेरी उम्मीद है कि ये मैं चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जीरो से, तो आगे भी इसी प्रकार से प्रॉपर वे में चलता रहूंगा। आप लोगों का साथ, आपका सपोर्ट चाहिए। आप जुड़े, अपने दोस्तों को जुड़ाए, अपने दोस्त हो, बहन हो, कजन हो, आपके चाहे क्या फ्रेंड हो, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आपके भाई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड, भाई सब पढ़ते हैं। मैं किसी के लिए गलत नहीं कहता। आपके पार्टनर है वो पढ़ रहे हैं तो उन्हें आप कहिए कि पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। मैं आपके लिए दिल से साथ देता हूं, दिल से साथ रहूंगा आपके। बस आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और मेरे साथ अगर खड़े हैं तो रोजाना सेशन में याद रखना, मेरी जो मुहिम है क्या 7 बार, 7 दिन 7 बार, याद रखना 7 दिन 7 बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसी ऐसी ट्रिक बता के चला जाऊंगा। एग्जाम में बैठने के बाद आपको वो चीज ऐसी धरी मिल जाएंगी और आपको बस फॉलो करना, विद इन ए सेकंड आंसर आ जाया करेगा। तो याद रखना 7 दिन 7 बार, आर या पार, आर या पार, ये आपकी सीरीज लेकर आ रहा हूं। आप लोग जुड़िए, तैयारी कीजिए। आपका कल शायद सुबह 9 बजे लाइव चलेगा, ठीक है? तो पक्का अगर लाइव चला तो सुबह 9 बजे वैसे क्लास लूंगा, पर 9 बजे क्लास चलेगी ही चलेगी, चाहे अपलोड करूं चाहे लाइव। अगर लाइव का ऑप्शन खुल जाता है तो पक्का याद रखना आपकी क्लास लाइव ही चलेगी। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।